उस वीर योद्धा का नाम माधव दास था। गुरु गोविंद सिंह जी के आदेश पर उसने मुगल साम्राज्य को जड़ से हिला दिया। उस वीर योद्धा को लोग बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम से जानते हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर को गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों के अत्याचार को समाप्त करने वाला एक योद्धा बनाया था। बाबा बंदा सिंह बहादुर की वीर योद्धा बनने की कहानी रोचक तो है ही, लेकिन उनके बलिदान की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दोस्तों, अपने धर्म को बचाने के लिए न जाने कितने सिखों ने बलिदान दिया, जिसकी वजह से आज हम आज़ादी से अपना धर्म और कल्चर के साथ जी रहे हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे वीर योद्धा हुए जिनकी वीरता और बलिदान का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। उन्हीं वीर योद्धाओं में से एक चमकता सितारा थे बाबा बंदा सिंह बहादुर। दोस्तों, बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में चर्चा करने से पहले हम उनके एक वैराग्य संत से एक योद्धा बनने की कहानी बताएंगे और फिर उनके रोंगटे खड़े कर देने वाले बलिदान के बारे में भी बताएंगे। इससे पहले कि आप लोग इस कहानी में खो जाएं, आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, जिससे हम अपने हीरोज़ और गौरवशाली इतिहास को अपनी नई जनरेशन तक पहुंचा सकें। माधव दास का जन्म 16 अक्टूबर सन 1670 को हुआ था। उनका जन्म कश्मीर के राजौरी जिले में हुआ था। उन्होंने 15 साल की आयु में वैराग्य धारण कर लिया था। माधव दास बचपन से ही घोड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी इत्यादि सीखते थे, लेकिन एक दिन गलती से शिकार करते हुए उन्होंने एक हिरनी पे तीर चला दिया। दुर्भाग्य से जिस हिरनी पे वो तीर लगा वो गर्भवती थी और तीर लगने के कारण वो हिरनी और उसका बच्चा मर गया। इस घटना से माधव दास बहुत दुखी हुए और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। तीर्थ यात्रा पर जाने का फैसला कर लिया। माधव दास ने तीर्थ यात्रा की और बहुत सारे साधु संतों से ज्ञान और मन की शांति का मार्ग प्राप्त करने का प्रयास किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात जानकी दास नाम के एक बैरागी संत से हुई और वो उनके शिष्य बन गए और फिर वो नांदेड़ में एक कुटिया बनाकर रहने लगे और वहाँ तपस्या भी करने लगे। गुरु गोविंद सिंह जी से मुलाकात बैरागी संत माधव दास की सन 1708 में हुई, जब गुरु गोविंद सिंह जी मुगल बादशाह के साथ दक्कन आए हुए थे। गुरु जी को पता चला कि माधव दास नांदेड़ में। इसके बाद वो माधव दास के कुटिया पहुंचे। माधव दास के कुटिया पहुंचकर गुरुजी ने सिखों को वहीं लंगर बनाने का आदेश दे दिया। लंगर बनाने की खबर सुनकर माधव दास बहुत क्रोधित हुआ। क्रोध में आकर माधव दास ने गुरुजी के ऊपर बहुत सारे तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया, पर किसी भी तंत्र मंत्र का असर गुरुजी और गोविंद सिंह जी पर नहीं हुआ। यह देखकर कि उसके तंत्रों मंत्रों का कोई असर गुरु गोविंद सिंह जी पर नहीं हो रहा, तब वो गुरु जी के चरणों में गिर गया। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने माधव दास से कहा कि बताओ माधव दास कि तुम कौन हो। तब माधव दास ने जवाब दिया, गुरु जी मैं आपका बंदा। गुरु गोविंद सिंह जी जानते थे कि माधव दास एक योद्धा है और इसका जन्म वैरागी के लिए नहीं हुआ है, बल्कि उसका जन्म तो जुल्म के खात्मे के लिए हुआ था। गुरुजी ने फिर माधव दास को अमृत चखाया और नया नाम दिया बंदा सिंह बहादुर। गुरु गोविंद सिंह जी ने फिर बंदा सिंह बहादुर को पंजाब के अभियान पर भेजा। गुरुजी ने बंदा सिंह बहादुर को अपनी तलवार, 5 तीर, नगारा, निशान साहिब और अपने हाथों से लिखा हुआ एक हुक्मनामा देकर पंजाब भेजा। गुरुजी के द्वारा दिए गए हुक्मनामे में सभी सिखों को बंदा सिंह के साथ जुड़ने के लिए कहा गया। बंदा सिंह के साथ 5 हजूरी सिख को भी भेजा गया ताकि पंजाब में सिखों को बताया जा सके कि बंदा सिंह को गुरुजी ने ही ये जिम्मेवारी दी है और उन्हें सरहिंद पर चढ़ाई करने अथवा सरहिंद के साथ साथ पूरे पंजाब को जुल्म से आज़ाद करने की पूरी ताकत बख्शी है। नांदेड़ से पंजाब पहुंचने में बंदा सिंह जी को करीब 1 साल लग गए।
क्योंकि कुछ मुगल सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने कई सारे सिखों को अपने साथ जोड़ लिया। इसी बीच उन्होंने सोनीपत और कैथल में मुगलों के खजाने को लूट लिया और लोगों में बांट दिया। समाना में बंदा सिंह ये खबर पहुंचाते हैं कि सरहिंद के नवाब वजीर खान को ख़त्म करने के लिए सभी सिखों को एक होना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम समाना की जंग के बारे में आपको बताएंगे। बंदा सिंह बहादुर जी ने सबसे पहले समाना पर कब्जा कर लिया। समाना में गुरु तेग बहादुर सिंह का शीश काटने वाले जल्लाद का घर था और इसी जल्लाद के बेटे ने गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे का भी कत्ल किया था। गुरु गोविंद सिंह जी को धोखे से आनंदपुर खाली कराने वाला अली हुसैन भी समाना में ही रहा करता था। समाना की जंग में बाबा बंदा सिंह बहादुर ने वहां की मुगल सेना को चींटियों की तरह मसल दिया। एक के बाद एक लड़ाइयां जीतते हुए और सिखों की फौज को बड़ा करते हुए बाबा बंदा सिंह बहादुर की फौज पहुंच गई सरहिंद। सरहिंद को कब्जे में करना और उसे जीतना इतना आसान नहीं था। बाबा बंदा सिंह ने अपनी सेना को मजबूत किया और वजीर खान की कमजोरियों का पता लगाया। बंदा सिंह जी की सेना तकरीबन 30 से 40 हजार तक ही थी, लेकिन उनके पास कोई हाथी, घोड़े और जंग लड़ने के कई सारे साजो सामान नहीं थे। वहीं वजीर खान ने इस जंग को जिहाद का नाम देकर अपने साथ बहुत सारे मुसलमानों को इकट्ठा कर लिया था। उसके पास हाथी, घोड़े, फौज और साजो सामान की कोई कमी नहीं थी। सरहिंद से 20 किलोमीटर दूर छप्पड़ छीरी नामक स्थान पर दोनों सेनाओं की टक्कर। एक तरफ सिख मुगलों के जुल्म के खिलाफ लड़ रहे थे और दूसरी तरफ अत्याचारी मुगल थे। वजीर खान और बंदा सिंह बहादुर की सेना में जबरदस्त टक्कर हुई और अंत में सिखों की जीत हुई। पंजाब में जुल्म और डर का नाम वजीर खान इस जंग में मारा गया। इस हार से मुगल बादशाह बहादुर शाह तिलमिला उठे और वो दक्कन से सीधे दिल्ली आ गए ताकि सिखों का खात्मा कर सकें। बहादुर शाह ने पंजाब पर चढ़ाई करने का हुक्म दिया। जब बंदा सिंह बहादुर पंजाब के बाहर थे तब मुगल सेना ने सरहिंद पर कब्जा कर लिया। मुगलों से अंतिम लड़ाई लड़ने के लिए बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सिख सेना को लोहगढ़ में इकट्ठा कर लिया और मुगल इस जंग में जीत गए और मुगलों ने लोहगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया। इस जंग में बाबा बंदा सिंह बहादुर बचकर निकल गए। इसके बाद बाबा बंदा सिंह लंबे समय तक मुगलों से छिपते रहे। फिर एक गुरदास नंगल नाम के गांव में मुगलों को बाबा बंदा सिंह बहादुर की छिपने की खबर मिल गई। फिर मुगल सेना ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और बाबा बंदा सिंह बहादुर पकड़ लिए गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर जी को लोहे के पिंजरे में कैद करके दिल्ली लाया गया। रास्ते में अन्य सिख और बाबा बंदा सिंह जी को सबके सामने यातनाएं दी गईं ताकि रास्ते में जो भी पंजाब के शहर और गांव हों वो मुगलों से डर जाएं और फिर कोई सिख बनने की हिम्मत भी ना करे। दिल्ली पहुंचने पर मुगलों ने बाबा बंदा सिंह बहादुर को और अन्य सिखों को इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, लेकिन सब ने मना कर दिया। बाबा बंदा सिंह जी को मजबूर करने के लिए कि इस्लाम कबूल कर लें, उनके सामने ही उनके छोटे से बेटे की हत्या कर दी गई। बाबा बंदा सिंह बहादुर फिर भी नहीं चुके। फिर गरम चिमटे से उनके मांस को नोचा गया, लेकिन उन्होंने फिर भी इस्लाम नहीं कबूला। फिर गरम सलाखों से उनकी आंखें निकाल दी गईं। उन्हें और भी बहुत सी यातनाएं दी गईं ताकि वो सिख धर्म छोड़ इस्लाम अपना लें, लेकिन बाबा बंदा सिंह बहादुर ने फिर भी हार नहीं मानी। यहाँ तक कि उनके छोटे से बेटे को कत्ल करने के बाद उसका कलेजा बाबा बंदा सिंह बहादुर के मुंह में ठूस दिया गया। लेकिन एक सच्चे सिख बाबा बंदा सिंह बहादुर ने फिर भी इस्लाम नहीं कबूला।
बाद में हार मानकर मुगलों ने बाबा बंदा सिंह बहादुर का कत्ल कर दिया। बाबा बंदा सिंह जी ने अपने गुरु गोविंद सिंह जी का मान रखते हुए न केवल उनके साहिबजादों और गुरु गोविंद सिंह जी की शहीदी का बदला लिया, बल्कि अपनी शहादत देकर हम सबको धर्म की रक्षा कैसे की जाती है इसका सबक सिखाया। मानवता और धर्म पर बलिदान हुए बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में स्कूल कॉलेजों की किताबों में कभी जिक्र भी नहीं किया जाता, कभी पढ़ा ही नहीं जाता। दोस्तों, अगर हम अपना गौरवशाली इतिहास नहीं याद रखेंगे तो आने वाले समय में हमारा वजूद ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने विचार बताना ना भूलें। धन्यवाद।